बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इस ब्रांड की पहली फ्रेगरेंस है जो कि मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ये हाउस काफ़ी अरसे से मेरी नज़र में था, पेनहेलिगन्स, लेकिन इसको मतलब हाथ नहीं पड़ रहा था इसके ऊपर, किसी तरीके से ये हाथ आ नहीं रही थी क्योंकि इनकी एक फ्रेगरेंस का एक क्लोन मैंने इस्तेमाल किया था और वो था पेनहेलिगन्स का ट्रेजेडी ऑफ द लॉर्ड जॉर्ज। उसका क्लोन था आगे पेरिस कॉर्नर वालों ने बनाया था नोबल जॉर्ज के नाम से। मैंने इसको डिटेल रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। जॉर्ज नोबल या नोबल जॉर्ज के नाम से खुशबू थी वो। तो उसके बाद मुझे इस हाउस का पता चला तो मैंने कहा यार ये मैं और कुछ हो ना हो, ट्रेजेडी ऑफ द लॉर्ड जॉर्ज तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वो अभी तक मेरे हाथ लगी नहीं है। ठीक है। और पेनहेलिगन्स की जितनी भी फ्रेगरेंसेज है ना, ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की इनकी बॉटल्स होती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक फ्रेगरेंस आती है हल्फीती के नाम से। अच्छा, उस हल्फीती के भी फिर आगे फ्लैंकर्स हैं। ठीक है। उनमें से ये दो फ्लैंकर्स वकास अहमद से मुझे मिल रहे थे और इन फ्लैंकर्स में से एक है पेनहेलिगन्स हल्फीती लेदर और यह है पेनहेलिगन्स हल्फीती सीडर। आज किसका रिव्यू करते हैं? मेरे ख्याल में रेड जैकेट पहनी हुई है तो इस वाले का रिव्यू करते हैं, पेनहेलिगन्स का हल्फीती लेदर का। सीडर का बाद में रिव्यू करेंगे। बहरहाल बॉटल्स इनकी आप लोग देख लें, इस तरह की है। अच्छा, इसकी जब बॉटल मैंने देखी तो मुझे लगा यार ये अतर टाइप चीज़ है, मतलब इसका जूस किस तरह निकलेगा। लेकिन वो बहुत ही आप मतलब अभी आप भी, ये टेस्टर था, बहरहाल कमर्शियल नहीं था, टेस्टर था। और इसकी प्राइस को लगभग 70,000 रुपीज़ के करीब करीब है कमर्शियल की। ठीक है। अब जब आप इस तरह इसकी बॉटल देख रहे हैं तो आप लोगों को भी लगेगा यार ये इसका कैप किधर है। तो ये इसका कैप बहुत ही प्यारा इसका कैप है जिसके ऊपर ये बो टाई लगी हुई है और ये इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त सा वाइट कलर जो है ना वो इसका है और ये इसका कैप उतर जाता है। ठीक है। ये इसका कैप है और ये रहा इसका स्प्रे। ठीक है। स्प्रे के ऊपर कोई डिटेलिंग नहीं है, बाकी सिंपल इसका ये बॉटल है और ये इसका फ्रंट पे ये ब्रांड का लोगो है पेनहेलिगन्स और ये हल्फीती लेदर उदे परफा कंसंट्रेशन। ठीक है। और इस्टेब्लिश्ड लंदन 1870, ये बेसिकली लंदन का ब्रांड है। ठीक है। तो ये हो गया इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, हल्फीती लेदर की खुशबू के बारे में। तो एक चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ, ये 2020 की लॉन्च है और जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह एक बार्बर शॉप के ऊपर जब आप जाते हैं तो वो आपको एक आफ्टर शेव लगाते हैं ना, एक बार्बर शॉप की एक बाकायदा फील आती है आपको उस आफ्टर शेव की वजह से एक बार्बर शॉप फील आती है। लेकिन ये जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आपको जब आप इसको लगाएंगे आपको बार्बर शॉप की फील तो ज़रूर आएगी, लेकिन थोड़ी सी मिंटी और थोड़ी सी मेंथोलिक सी फील आएगी और थोड़ी सी स्वीट फील आएगी, क्योंकि वो जो बार्बर शॉप के ऊपर आपको आफ्टर शेव लगाते हैं उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है। उसकी खुशबू बहुत ही टेम्ड डाउन टाइप है, मतलब 20-30% है, जिसकी वजह से ये लगता है कि सम हाउ बार्बर शॉप टच इसके अंदर आ रहा है। लेकिन जो चीज़ मेन इसके अंदर आपको फील होती है वो मिंट प्लस मिंटी मेंथोलिक्स ये खुशबू फील होती है। ठीक है। और ये इसका हो गया स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह गुलकंद की एक खुशबू होती है बाकायदा, जो रोज़ होता है, बेसिकली रोज़, गुलकंद की खुशबू और उसके साथ नट मैग की खट्टी स्पाइसी सी जो एक खुशबू होती है उसको अटैच कर दें तो जो खुशबू आती है, जो एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनता है, यानी स्वीट, जैमी, रोज एंड स्पाइसी नटमैग एट द सेम टाइम। नटमैग की खुशबू मैं आप लोगों को बताता हूँ, समहाउ समहाउ कहता हूँ कि अचार की तरह होती है, थोड़ी खट्टी सी होती है, लेकिन इसमें जो नटमैग है, अब ये जो है ना, ये जिस भी बंदे ने बनाई है, मेरा जहाँ तक ख्याल है क्रिस्टियान प्रोवेंजानो की क्रिएशन है ये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जिसने भी ये बनाया है उसने ब्लेंड इतना प्यारा बनाया है कि उसने 80% जैमी रोज को रखा है, 20% सिर्फ नटमैग को रखा है और वो प्रपोर्शन इतनी कमाल की प्रपोर्शन है कि ना आपको ये ज़्यादा जैमी स्वीट लगेगा रोज, ना ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खट्टा वार्म स्पाइसी लगेगा। मतलब इतना वो प्यारा कॉम्बिनेशन बनाया है कि आप कहेंगे कि यार एक बहुत ही वेल ब्लेंडेड स्वीट जैमी रोज एंड नटमैग का बहुत ही एक प्यारा यूनिक सा डिफरेंट सा ब्लेंड बनाया है। मुझे, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इस फेज़ की वजह से, इस स्पेसिफिक फेज़ की वजह से
मुझे इस फ्रेगरेंस को ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोगों की डिफरेंट भी हो सकती है, मुझे हल्फीती सीडर थोड़ा सा कम और हल्फीती लेदर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया है। और उसकी जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ब्लेंडिंग है। बाकी खुशबू दोनों की टॉप नॉच है, सिर्फ जो इसके सेकंड फेज़ में आपको इसकी ब्लेंडिंग की एक स्पेसिफिक वो फील होती है ना, एक क्वालिटी फील होती है, एक स्पेसिफिक खुशबू फील होती है, तो उसकी वजह से। ठीक है, ये तो हो गया इसका सेकंड फेज़। थर्ड फेज़ के अंदर लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह एक लेदर, उसके ऊपर आपने शुगर पाउडर जो होता है उसको आपने स्प्रिंकल कर दिया, तो लेदर की एक रफ ड्राई सी खुशबू होती है, लेकिन उसके साथ जब शुगर पाउडर आपने उस पर स्प्रिंकल कर दिया तो वो रफ नहीं रहती, वो थोड़ी सी स्वीट लेदर की एक खुशबू बन जाती है। और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि 20% इंसेंस की आपको एक खुशबू आएगी, जो कि एक रोज बेस्ड अगरबत्ती की खुशबू है। अगेन क्या कमाल का ब्लेंड है यहाँ पे कि इंसेंस होने के बावजूद ये रिलीजियस साइड पे या ट्रेडिशनल साइड पे ज़्यादा नहीं जाती, क्योंकि इसका जो स्वीट लेदर शुगरी पाउडरी लेदर जो है इसके अंदर वो डोमिनेंट रहता है, और जो इंसेंस की खुशबू है वो 10-20% रहती है, जिससे आपको फील होगा कि यार ये एक बहुत ही प्यारा लेदर एंड इंसेंस का कॉम्बो है, जिसमें ऐसा भी नहीं है कि कभी इंसेंस ओवर पावर कर रहा है, कहीं पे लेदर ओवर पावर कर रहा है। बहुत ही बैलेंस्ड और कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसके अंदर। ये बेसिकली एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है, इसको 2-3 दफ़ा जब आप लगाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, तो 2020 की लॉन्च है, मैं पहले मेरे ख्याल में बता चुका हूँ। और प्राइस इनकी जो है वो तकरीबन 70,000 रुपये के करीब कमर्शियल की प्राइस है। टेस्टर आपको शायद थोड़ा सा कोई 4-5 हज़ार रुपये सस्ता मिल जाए, लेकिन ये मुझे तो टेस्टर मिल रहा था अच्छा ज़बरदस्त, तो मौका जाने नहीं देना चाहिए इस तरह। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। इस फ्रेग्रेंस का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये हर बंदे को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। द ओनली कंडीशन इज कि आपको वार्म स्पाइसी खुशबुएं पसंद हों, ठीक है, और एक रोज बेस्ड खुशबुएं पसंद हों, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है उनको रोज बेस्ड खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंसेंस बेस्ड, रोज बेस्ड और लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस का पसंद आना ज़रूरी है। बाकी इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है कि हर एज के बंदे को ये पसंद आ सकती है। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योरली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो वो प्रॉब्लम नहीं है इस फ्रेग्रेंस का। मुझे इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का मुझे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं लगा। मुझे लगता है कि ये 12+ आवर तक इजीली लास्ट करती है, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 2.5-1 घंटे के करीब ना, पहले आप कहने में आपको बता देता हूँ, पहले जो आधा घंटा 1 घंटा आप कर लें, आर्म लेंथ से ये ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। 1 घंटे के बाद फिर ये आपके आर्म लेंथ तक आ जाती है, और उसमें भी कम से कम 1-1.5 घंटा ये प्रोजेक्ट करती है, और उसके बाद फिर ये आपकी स्किन मतलब आपकी तकरीबन 1 फुट तक ये आपके करीब फिर रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसका एज हो गया, जेंडर का, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की, प्योरली फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो ओकेजन जो है वो इसका आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी बिजनेस मीटिंग में, क्योंकि एलीट टाइप इसके अंदर एक फील आती है। बस आप जिम में इसको अवॉइड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा पेनहेलिगन्स का हल्फीती लेदर उद परफॉर्म। थैंक यू सो मच।